दोस्तों इस वीडियो में हम लोग एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि 24 एंड 36 का आपको एलसीएम और एचसीएफ दोनों बताना है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए इसका फैक्टर करना है। जैसे देखिए 24 है तो इसका फैक्टर अगर हम करेंगे तो पहले तो 2 से जाएगा 12, 2 से जाएगा 6, 2 से जाएगा 3 टाइम्स में, यानी कि 24 को हम क्या लिख सकते हैं। तो देखिए 24 इक्वल टू 2 3 बार आया है तो इसको हम लिखेंगे 2 के पावर में 3 और इनटू में 3, ठीक है। फिर इसी तरीके से 36, तो 36 का फिर फैक्टर कर लीजिए। 36 का होगा 2 से 18, 2 से 9 और 3 से 3 बार में जाएगा, यानी कि 2 के पावर में 2 है, इनटू में 3 भी 2 बारी है तो 3 के पावर 2। तो यहाँ पे इस कंसेप्ट को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान से आपको देखना है। देखिए सबसे पहला काम आपको क्या करना है, फैक्टर। तो फैक्टर हम कर लिए 24 और 36 का। इसके बाद हमें एलसीएम निकालना है इसका। तो इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम के लिए आपको क्या करना है, देखिए जैसे 2 इसमें यहाँ पे 2 है, 2 इसमें भी है, तो देखिए आप 2 का मैक्सिमम पावर आपको देखना है। एलसीएम में मैक्सिमम पावर देखना है। तो 2 का पावर यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, तो मैक्सिमम पावर कितना हुआ 3, तो 2 के पावर में 3 इनटू, फिर इसके बाद देखिए 2 है और 3 है, तो 3 का मैक्सिमम पावर कितना है, तो 2 है, तो 3 के पावर में 2, तो कितना होगा 2 के पावर 3 8 इंटू 9 72 आ गया। याद रखना है एलसीएम के लिए मैक्सिमम पावर। अब देखिए 2 और 3 के अलावा इसमें कोई भी टर्म है ही नहीं, ठीक है। अब इसके बाद हम एचसीएफ इसका निकालेंगे। तो एचसीएफ बराबर क्या होगा, एचसीएफ में आपको क्या करना है, मिनिमम पावर देखना है। देखिए 2 का मिनिमम पावर कितना है, तो 2 के पावर में 2, यहाँ पे 3 है यहाँ पे 2, तो लिखेंगे 2 के पावर 2 इंटू 3 का मिनिमम पावर 1, तो 2 के पावर 2 कितना होगा 4, और 4 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा 12, ठीक है। चलिए इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, इसका भी एलसीएम एचसीएफ निकालना है। तो चलिए इसको कर लेते हैं। इसमें भी देखिए ए इक्वल टू दिया हुआ है 2 के पावर 6 इंटू 3, बी है 3 के पावर 2 इंटू 2 के पावर 4, तो इसका एलसीएम क्या होगा। देखिए 2 यहाँ पे 2 है तो इसका पावर 6 है और यहाँ पे पावर 4 है, तो एलसीएम में पावर मैक्सिमम लेंगे तो 2 के पावर 6 हो जाएगा, इंटू 3 है तो 3 का मैक्सिमम पावर 2 है तो 3 के पावर 2, यही होगा। इसके बाद आपका एचसीएफ इसका निकालिएगा। तो एचसीएफ में मिनिमम पावर देखना है। तो देखिए 2 के पावर में यहाँ पे 6 यहाँ पे 4 है, तो मिनिमम पावर 4 हुआ, इनटू में 3 के पावर में यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, 1 और 2 तो 3 आएगा सीधा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गया। ये कॉन्सेप्ट आपको और हम बताने वाले हैं, एकदम ध्यान से समझिएगा। देखिए किसी भी दो नंबर का एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर उसी दोनों नंबर का प्रोडक्ट होता है। देखिए जैसे मान लीजिए कि कोई 2 नंबर है, एक नंबर ए है और एक नंबर बी, तो इसी का एचसीएफ और इसी दोनों नंबर का एलसीएम बराबर होगा ए इंटू बी के, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है आपको। कोई भी 2 नंबर आप ले लीजिए, किसी भी 2 नंबर का एचसीएफ निकालिए और उसी का एलसीएम निकालिए और दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उसी दोनों नंबर के मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा उसके बराबर होता है। देखिए इसको हम इस पे अप्लाई करके देखते हैं क्या है, सही है कि नहीं। जैसे 2 नंबर मेरे पास है, एक 24 एक 36 है, तो इस दोनों का एचसीएफ कितना आया है, एचसीएफ आया है 12, तो देखिए 12 इंटू में इसका एलसीएम कितना आया है 72 बराबर इस दोनों का नंबर 24 इंटू 36, ठीक है। इसको लिख लीजिए 12 इंटू 72 को हम लिख सकते हैं 24 इंटू 3, 24 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आ जाएगा। देखिए ये बराबर ही है, 24 इंटू 12 में 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 36 आ गया ना, 24 इंटू 36। ये दोनों नंबर क्या है, आपस में बराबर है, यानी कि सिंपली आप यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करके देख सकते थे। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसके बराबर आएगा, ठीक है। तो ए जो है ना कॉन्सेप्ट आप किसी भी 2 नंबर पे अप्लाई कर सकते हैं, 2 नंबर के लिए।
जैसे यहाँ पे 2 नंबर दिया हुआ था तो उस दोनों नंबर का एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई किए हैं तो उसी दोनों नंबर के बराबर आया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ।